एक तरफ देश में इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान सिटीजनशिप डिटरमाइन करने के मुद्दे पर बहस चल रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी इशू पर अपना वर्डिक्ट अब रिजर्व कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ देश के जाने माने पॉलिटिशियन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की सिटीजनशिप का मुद्दा भी अब थम गया है। हाल ही में लखनऊ की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कई सालों से चली आ रही डिबेट और राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप को लेकर कंट्रोवर्सी को अब नया मोड़ मिल गया है, जब स्पेशल जज 3 ACJM आलोक वर्मा ने 8 दिन तक चलने वाली लगातार हियरिंग के बाद अपना वर्डिक्ट सुनाया। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। आप सभी तो जानते हैं कि राहुल गांधी का नाम इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि कोर्ट रूम्स, FIRs, डेफेमेशन केसेस, सिटीजनशिप एलिगेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स के बीच एक लगातार चलती लीगल कहानी के रूप में लिखा जा चुका है। जनवरी 2026 का महीना इसी कहानी में एक और चैप्टर को ऐड करता है, जब लखनऊ की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाई गई ब्रिटिश सिटीजनशिप वाली पिटीशन को सीधे शब्दों में डिसमिस कर दिया और उसे अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहा। कोर्ट ने क्लियर कहा कि ना तो इस मामले में कोई नया या ठोस सबूत रखा गया है और ना ही MP-MLA कोर्ट के पास किसी व्यक्ति की नेशनैलिटी या सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का जुरिसडिक्शन है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि ना हाई कोर्ट और ना सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर कोई फाइनल डिटर्मिनेशन दी है, इसीलिए इस स्टेज पर FIR का डायरेक्शन देना मुमकिन नहीं है। इसी पिटीशन के डिसमिसल के साथ ही बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि ये पिटीशन बीजेपी मेंबर S विघ्नेश शिशिर ने फाइल की थी, जिसमें डिमांड की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ IPC ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत FIR दर्ज हो। पिटीशन का सेंट्रल एलिगेशन था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और उसी वजह से उनकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल होनी चाहिए। कोर्ट के सामने पिटीशनर ने 45 एनेक्स्चर्स, 1 सील्ड एनवेलप एंड 310 पेज पिटीशन रखी थी। खुद पिटीशनर ने कोर्ट में अपना केस आर्ग्यू किया था और उनके मुताबिक 20 घंटे से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। वर्डिक्ट के बाद S विघ्नेश शिशिर ने कहा, MP-MLA कोर्ट थर्ड जज आलोक वर्मा हैज नॉट एक्सेप्टेड आवर पिटीशन, वी विल फाइल अ रिवीजन पिटीशन। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि जज ने उनके केस को फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं किया। शिशिर का कहना था कि वो दोबारा कोर्ट के सामने सारे रेलेवेंट फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे। इस केस का बैकग्राउंड भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। पिटीशनर के मुताबिक पहले ये मैटर रायबरेली के MP-MLA कोर्ट में चल रहा था। बाद में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए लखनऊ ट्रांसफर की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस रिक्वेस्ट पर ऑर्डर पास करते हुए केस को स्पेशल MP-MLA कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर पिटीशनर ये भी कहते हैं कि एविडेंस पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट CBI को भी दिए जा चुके हैं, लेकिन लखनऊ कोर्ट के लिए ये सब जुरिसडिक्शन का सवाल था और वही इस पिटीशन का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बना। ये ब्रिटिश सिटीजनशिप कंट्रोवर्सी कोई नई नहीं है। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे पर मल्टीपल पिटीशंस, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और RTI स्टाइल एलिगेशन सामने आते रहे हैं, लेकिन हर बार कोर्ट्स ने एक ही बात रिपीट की कि सिटीजनशिप एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है जिसे ट्रायल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कोई क्लियर फाइंडिंग ना हो। दशकों इस डिसमिसल के साथ राहुल गांधी की ऑनगोइंग लीगल बैटल्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं होती। जनवरी 2026 में ही सुल्तानपुर के MP-MLA कोर्ट में चल रही एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस में राहुल गांधी पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट के सामने पेश नहीं हो सके। कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी की नेक्स्ट डेट देते हुए फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है। इस केस में राहुल गांधी पर एलिगेशन है कि उन्होंने अगस्त 2018 में कर्नाटका इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान अमित शाह के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स किए थे। इस डेफेमेशन केस की हिस्ट्री भी लंबी है। अक्टूबर 2018 में बीजेपी फंक्शनरी विजय मिश्रा ने ये कंप्लेंट फाइल की थी। प्रोसीडिंग्स सालों तक चलती रही। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के नॉन अपीयरेंस पर वारंट इशू हुआ। बाद में 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने सरेंडर किया और उन्हें 25,000 के 2 बॉन्ड्स पर बेल मिल गई। जुलाई 26, 2024 को उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए एलिगेशंस को डिनाई किया और केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। इस केस पे अब कंप्लेनेंट साइड के विटनेसेस एग्जामिन हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन के विटनेस रामचंद्र दुबे की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन जनवरी 2026 में हो चुकी है। अब राहुल गांधी को सेक्शन 313 CRPC के तहत अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है, यानी ये केस अब डिसाइसिव स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच राहुल गांधी को कुछ रिलीफ भी मिलता रहा है। झारखंड हाई कोर्ट के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टे कर दी है। ये केस भी उनके एलिज रिमार्क से जुड़ा था, जिसमें फ्री स्पीच और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के बीच की लक्ष्मण रेखा पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये माना कि ऐसे केसेस में क्रिमिनल लॉ का एक्सेसिव यूज
पॉलिटिकल स्पीच को चिल कर सकता है। लेकिन व्यूअर्स, राहुल गांधी के लीगल ट्रबल्स का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट मार्च 2023 में देखने को मिला था, जब सूरत कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम रिमार्क के मामले में कन्विक्ट कर दिया था। इस कन्विक्शन के चलते उनकी लोकसभा मेंबरशिप भी डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। वो पल इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का एक ड्रामेटिक मोमेंट था, जब एक सिटिंग एमपी और नेशनल लीडर को हाउस से बाहर होना पड़ा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी की एमपी मेंबरशिप रिस्टोर हुई। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर स्पीच के कंटेक्स्ट और प्रोपोर्शनैलिटी को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया। इसी एपिसोड के बाद से राहुल गांधी के सपोर्टर्स कहते हैं कि उनके खिलाफ केसेस का एक पैटर्न है, जहां क्रिमिनल लॉ को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। ऑपोजिशन का नैरेटिव ये है कि जब भी राहुल गांधी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी पर शार्प अटैक करते हैं, तभी कोई न कोई लीगल केस उनके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। बीजेपी और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट इसको रिजेक्ट करते हुए कहती है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और राहुल गांधी को भी बाकी सिटीजन्स की तरह कानून का सामना करना चाहिए। ब्रिटिश सिटीजनशिप केस के डिसमिसल ने इस डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है। कोर्ट का ये कहना कि पिटीशन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, ऑपोजिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग टॉकिंग पॉइंट बन गया है। कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि सिटीजनशिप जैसे सीरियस मुद्दे को बार बार कोर्ट्स में घसीटना बिना ज्यूरिसडिक्शन और बिना ठोस एविडेंस के सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर टेक्निक है। वहीं पिटिशनर का कहना है कि वो इस लड़ाई को रिवीजन पिटीशन के थ्रू आगे ले जाएंगे। राहुल गांधी खुद इन लीगल बैटल्स को अक्सर अपनी स्पीचेस में डेमोक्रेसी, डिसेंट और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के लार्जर नैरेटिव से जोड़ते रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ केसेस मेरी आवाज बंद करने के लिए हैं। कोर्ट रूम्स में चलती ये लीगल फाइट्स उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग को भी शेप करती रही हैं, कभी विक्टिमहुड के फ्रेमवर्क में तो कभी रेजिलेंस के सिंबल के तौर पर। जनवरी 2026 के डेवलपमेंट्स ये दिखाते हैं कि राहुल गांधी के लिए कोर्ट और कैंपेन साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ लखनऊ कोर्ट का वर्डिक्ट उनके लिए रिलीफ है, तो दूसरी तरफ सुल्तानपुर और बाकी डेफेमेशन केसेस उनके लिए अपकमिंग लीगल टेस्ट बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिलती इंटरिम रिलीफ्स उन्हें ब्रीथिंग स्पेस देती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट्स में चलती प्रोसीडिंग्स रिमाइंड करती हैं कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज राहुल गांधी के नाम के साथ सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं, बल्कि एक लीगल डॉजियर भी चल रहा है, जिसमें सिटीजनशिप एलिगेशन से लेकर डेफेमेशन, फ्री स्पीच, डिस्क्वालिफिकेशन और क्रिमिनल लॉ के मिसयूज तक के सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा केस जीता या हारा जाएगा, सवाल ये है कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स में कोर्ट्स भी एक पैरेलल बैटलफील्ड बन चुके हैं, जहां इलेक्शन से पहले ही नैरेटिव्स तैयार किए जाते हैं। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट का वर्डिक्ट राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज है। अगला हियरिंग, अगला नोटिस, अगला वर्डिक्ट, ये साइकिल अब उनके पॉलिटिकल करियर का हिस्सा बन चुका है। और जैसे जैसे 2029 का लोकसभा इलेक्शन दूर नहीं लगता, ये लीगल बैटल्स और ज्यादा पॉलिटिकल रंग लेने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग।